उगते सूरज की भूमि में हिरोशी नाम का एक योद्धा रहता था। उसे अपनी ताकत और युद्ध कौशल के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसकी भयंकर आकृति, जो कवच में लिपटी होती थी, कई लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती थी। फिर भी इस डरावने बाहरी रूप के नीचे एक बेचैन आत्मा थी, जो निरंतर जीवन का सत्य और अपने अस्तित्व का स्वभाव जानने की खोज में थी। हिरोशी का जीवन निरंतर प्रशिक्षण और अनगिनत लड़ाइयों से भरा था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि सम्मान और शक्ति सर्वोच्च गुण हैं। उसके पिता, एक प्रतिष्ठित योद्धा, ने उसमें यह विश्वास स्थापित किया था कि एक योद्धा का कर्तव्य सेवा और सुरक्षा करना है, अपने तलवार की तरह अडिग रहना है। लेकिन वर्षों के बीतने के साथ हिरोशी खुद से अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगा। अपनी कई विजयों के बावजूद उसके अंदर एक आंतरिक अशांति उसे काट रही थी। वह शांति और समझ की खोज में था, लेकिन उसकी आक्रामक प्रकृति और उस पर रखी गई अपेक्षाओं ने उसे हिंसा और संघर्ष के चक्र में बंद रखा। एक दिन हिरोशी को एक ज़ेन गुरु के बारे में पता चला, जो पहाड़ों के ऊंचाई पर स्थित एक एकांत मठ में रहते थे। कहा जाता था कि इस गुरु के पास गहरा ज्ञान है और वह अस्तित्व के गहरे सत्यों को उजागर कर सकते हैं। उत्तरों की खोज में बेताब हिरोशी ने गुरु की खोज करने का निर्णय लिया, उम्मीद करते हुए कि उन्हें वह ज्ञान मिलेगा जिसे वह नहीं पा सका था। मठ तक की यात्रा कठिन थी। हिरोशी ने घने जंगलों को पार किया, खतरनाक नदियों को पार किया और खड़ी, पथरीली पगडंडियों पर चढ़ाई की। हर कदम ने उसके गर्व और अहंकार की एक परत को हटा दिया, उसे और अधिक संवेदनशील और आत्मनिरीक्षणशील बना दिया। जब वह मठ पहुंचा, तब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था। मठ स्वयं एक शांति से भरे सौंदर्य का स्थान था। ऊंचे देवदारों के बीच बसा, इसकी लकड़ी की संरचनाएं एक स्थायी शांति का अनुभव देती थी। भिक्षु अपने कर्तव्यों में चुपचाप लगे हुए थे, उनके चेहरे शांत और संतुष्ट थे। आंगन के केंद्र में गहरे ध्यान में बैठा था ज़ेन गुरु। हिरोशी गुरु के पास गया, उसकी अधीरता मुश्किल से काबू में थी। वह इतनी दूर आ चुका था, इतना कुछ सहन कर चुका था, और अब वह उस व्यक्ति के सामने खड़ा था जो उसे उत्तर दे सकता था। उसकी आवाज, जो आदेश और मांग में रहने की आदी थी, कर्कश और जोरदार थी। मुझे स्वर्ग और नरक की प्रकृति बताओ, हिरोशी ने मांग की। उसकी आवाज में कोई नकार की गुंजाइश नहीं थी। ज़ेन गुरु ने अपनी आंखें खोले बिना बस अपना ध्यान जारी रखा। मिनट बीत गए और हिरोशी के लिए यह मौन असहनीय हो गया। उसका क्रोध सुलगने लगा। इस भिक्षु की हिम्मत कैसे हुई उसे, एक महान योद्धा को, नजरअंदाज करने की? उसकी आवाज और भी ऊंची हो गई और उसने जोर देकर कहा, मुझे स्वर्ग और नरक की प्रकृति बताओ। उसने दोहराया, उसकी हताशा साफ झलक रही थी। आखिरकार ज़ेन गुरु ने अपनी आंखें खोलीं और सीधे हिरोशी की ओर देखा। उनकी नजरें शांत और अडिग थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक झलक उपेक्षा की थी। जब उन्होंने बात की, तो उनके शब्द तेज और कड़वे थे। मुझे एक गंदे, घिनौने, निराशाजनक व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर क्यों देना चाहिए? एक कीड़ा जैसा तुम्हारे जैसे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला हूं? मुझे तुमसे नफरत है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरे पास मूर्खतापूर्ण प्रश्नों के लिए समय नहीं है। हिरोशी हक्का बक्का रह गया। गुरु के शब्दों ने उसे तलवार की तरह काट दिया। उसने पहले कभी इतना गुस्सा महसूस नहीं किया था। उसकी नजरें गुस्से से धुंधला गईं और बिना सोचे समझे उसने अपनी तलवार निकाल ली। ब्लेड ने सूरज की रोशनी में चमकते हुए गुरु का सिर काटने के लिए उठाया। लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। ज़ेन गुरु ने झपकी नहीं ली। इसके बजाय उन्होंने सीधे हिरोशी की आंखों में देखा। उनका चेहरा गहरे करुणा से भर गया। जब उन्होंने फिर से बात की, उनकी आवाज कोमल और शांतिपूर्ण थी। यह नरक है। हिरोशी जम गया,
तलवार अभी भी हवा में अटकी हुई थी। गुरु के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। एक पल में उसने अपनी स्थिति का सत्य देखा। उसका गुस्सा, उसकी नफरत, उसकी हत्या करने की इच्छा, ये सब उसके आंतरिक कष्टों की अभिव्यक्ति थे। उसने अपना स्वयं का नरक बनाया था, एक ऐसा नरक जो दर्द और पीड़ा से भरा था, उसकी अनियंत्रित भावनाओं द्वारा संचालित था। हिरोशी की आंखों में आंसू आ गए जब उसे एहसास हुआ वह अपने ही क्रोध का कैदी रहा था, उस विनाशकारी मार्ग पर बिना सोचे समझे चल रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी तलवार नीचे कर दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। वह घुटनों के बल बैठ गया, विनम्रता और कृतज्ञता से अभिभूत होकर। कांपते हुए हाथों से हिरोशी ने अपनी हथेलियां जोड़ी और ज़ेन गुरु के सामने गहरा प्रणाम किया। आंसू अब बेरोक-टोक बह रहे थे, उन सभी संचित भावनाओं का एक रिलीज जो उसे लंबे समय से पीड़ित कर रही थी। ज़ेन गुरु ने उसे एक शांत मुस्कान के साथ देखा। जब उन्होंने फिर से बात की, उनके शब्द गर्मजोशी और दयालुता से भरे थे। और यह स्वर्ग है। हिरोशी ने समझ लिया। स्वर्ग एक दूरस्थ स्थान या एक अमूर्त अवधारणा नहीं थी। यह एक मानसिक स्थिति थी, एक जीने का तरीका था। यह शांति और स्पष्टता थी जो किसी के अपने आंतरिक राक्षसों को पराजित करने से उत्पन्न होती है। यह वह करुणा और समझ थी जो प्यार की नजरों से दुनिया को देखने से उत्पन्न होती है, न कि गुस्से से। उस पल में हिरोशी ने एक गहरे मुक्ति का अनुभव किया। उसके अतीत का बोझ उठने लगा और उसने अपनी जीवन को नई नजरों से देखा। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति उसकी तलवार की ताकत में नहीं, बल्कि अपने डर और कमजोरियों का सामना करने के साहस में थी। हिरोशी ने मठ में कई महीने बिताए, ज़ेन गुरु से सीखते हुए और ध्यान का अभ्यास करते हुए। उसे मठ जीवन की सादगी और अनुशासन में शांति मिली। जिस आंतरिक शांति की वह लंबे समय से तलाश कर रहा था, वह धीरे धीरे उसके भीतर जड़ें जमाने लगी। जब वह आखिरकार मठ छोड़कर अपने गांव लौटा, तो वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। अब वह एक भयंकर योद्धा नहीं, बल्कि एक समझदार और करुणामय नेता था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग अपने लोगों की सुरक्षा और सेवा के लिए किया, न कि हिंसा के माध्यम से, बल्कि समझ और सहानुभूति के माध्यम से। हिरोशी का परिवर्तन कई अन्य लोगों को प्रेरित किया। गांव वाले जो कभी उससे डरते थे, अब उसका सम्मान और प्रशंसा करते थे। उसने उन्हें वह शिक्षाएं दी जो उसने ज़ेन गुरु से सीखी थी, उनकी अपनी आंतरिक शांति की यात्रा में मदद करते हुए। वर्षों बीत गए और हिरोशी की एक साधु और एक चिकित्सक के रूप में प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी सलाह और मार्गदर्शन के लिए आने लगे। उसने उन सभी का स्वागत खुले दिल से किया, उस ज्ञान को साझा करते हुए जिसने उसका जीवन बदल दिया था। और इस तरह कभी पीड़ित योद्धा प्रकाश और आशा का एक प्रकाश स्तंभ बन गया, आंतरिक परिवर्तन की शक्ति का एक जीवित उदाहरण। उसने स्वर्ग और नरक की सच्ची प्रकृति का पता लगाया था, और ऐसा करने में उसने अपने लिए आत्मज्ञान का मार्ग खोजा था।